बोलियो ना जी 500 कौन सा एक हाँ 500 तो ना प्रधान जी किस चीज़ ने लेकर मीटिंग करी गई यार? आज हमारी खटखट टोल प्लाजा की मीटिंग हुई मुआवजे को लेके, क्योंकि कृषि मंत्री के सरकार के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। 586 करोड़ उन्होंने किसानों को दिए थे, लेकिन जींद को 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने। फिर हमने पता चला भाई हमारे किसानों का 1 रुपया मुआवजे का नहीं आया। खटखट टोल कमेटी ने फिर कल 2 तारीख को, जो गई 2 तारीख, डीसी साहब से मीटिंग करी। उसने कहा भाई 1 हफ्ते में हम इसका हल निकाल देंगे। चलो हमने उस पर भी विश्वास कर लिया, भाई डीसी है, प्रशासन है, लेकिन हमने दिक्कत एक है, सरकार के साथ मीटिंग करा तो अधिकारियों के दोष लगाते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग करा ये सरकार के दो भाई सरकार करेगी। तो हमने सारी चारों तरफ से हमने सोच समझ के सरकार को भी टाइम दे दिया, अधिकारियों को भी टाइम दे दिया। जे 8 तारीख तक, यानी 1 हफ्ता हमारा को अधिकारियों ने टाइम दिया, भाई 1 हफ्ते के भीतर हम मुआवजा ले के दे देंगे किसानों ने, या हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ दे सरकार या अधिकारी कि भाई मुआवजा हमारा फाइनल हो लिया और रिटर्न में आ लिया। नहीं तो हम 9 तारीख को यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर धरना लगाएंगे और सख्त धरना लाएंगे, और टोल प्लाजा भी फ्री कराएंगे हम। जो ये टोल प्लाजे चले इनको भी फ्री कराएंगे। ये भी एक लूट प्लाजा है देश में। और ये हमारा को आज हमने मीटिंग बुलाई है, सब भाइयों ने, किसानों ने इस बात पर मोहर लगाई है। मोहर लगने के बाद हमने ये आपको संदेश दिया है, सरकार को संदेश दिया है, 9 तारीख को दोबारा फिर आंदोलन शुरू होगा अगर जींद ने हमारे को मुआवजा नहीं। कौन सा पंजीकरण कराओ, बीमा कराओ, कौन सा कराओ, किसान ने इतना समय नहीं है भाई, कागज ढूंढता फिर, टोकन मांगता फिर, किसान के पास इतना समय नहीं है। सरकार के पास समय बहुत होगा, लेकिन हमारे किसानों के पास कोई समय नहीं है। हमारी तो मांग सीधी मुआवजे की है, तरीका सरकार बनाओ। धन्यवाद। इसके अलावा और कोई बड़ा फैसला लिया हो आपने, मतलब टोल फ्री कराओगे या इसके साथ विरोध? अभी उसके बारे में हम दो की तैयारी करनी शुरू कर दी हमने। एक तरफ मुआवजा भी नहीं आ रहा, दूसरी तरफ बयान आने लग रहे हैं कि राजधानी बनी जाएगी अभी। वह भी हमारी मांग थी, इनका तो कोई बयान नहीं आया। वह भी हमारी मांग थी कि भाई राजधानी तो बना दो, कम से कम हमारे युवा बेरोजगार हैं। आज इस देश का बेरोजगार युवा है। इस देश में कोई किसी किस्म की कानून व्यवस्था नहीं है, कोई जबान व्यवस्था नहीं है। जो कुर्सी का चक्कर है, कोरोना की आड़ में के नहीं ने कराया, अब कोरोना भी कहीं चलिया गया। हमारे लिए तो 13 महीने पहला चलिया गया था कोरोना, लेकिन कोरोना की आड़ में हमें इसे जनता से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सरकार ने, सरकार जनता बनावा है और फिर उल्टा थप्पड़ जनता का मारा है। ये हमारा दिमाग में ये बात आई। प्रधान जी आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आपने तो यह बात उठाई है कि भाई 9 तारीख तक अगर मुआवजा नहीं मिला, यानी आपका खत्म रुपये नहीं आए, हाँ। तो आपका तो धरना उरा चलेगा नहीं, वो किस जिद तक चलेगा? जब तक आपका खत्म पैसे नहीं आए तब तक नहीं उठोगे, आश्वासन को उठोगे? नहीं, कोई आश्वासन भी नहीं उठाएंगे जब तक हर किसान के खाते में पैसे नहीं आ लेंगे। और हमारा जीन का किसान आ कि ये नहीं कह लेता भाई सबके पैसे, हमारे पास डाटा भी आ होगा, हम कृषि विभाग से पूछेंगे, किसाना से पूछेंगे, धरना जारी रहेगा। कितने लोगों ने सहमति जताई आज की मीटिंग में? कितने ने सहमति जताई? ये देखो 200-400 आदमी थे आज तो, लेकिन सबकी सहमति थी। 60 गांव के किसान हमने 2 ही बुलाए थे, फिर भी भाई ज़्यादा आए हैं। जिस दिन हम धरना शुरू करेंगे उस दिन हम कॉल देंगे। पूरी पता ही नहीं कितनी टोल बंद करने की बात हुई है कि भी टोल भी बंद कराया जाओ। क्या दूसरे टोलों को भी इस चीज के लिए अवगत कराया जाएगा भाई हमारा साथ दो और दूसरे टोलों को भी बंद कराया जाएगा? अगर अपने साथ कोई बेतमीजी की गई, हमारे साथ सरकार बेतमीजी करे है या कोई लाठी चार्ज करे है तो हम पूरा हरियाणा को खोल देंगे और पूरा भारत को खोल देंगे। फिर जब सरकार बातचीत से कोई हमारा हल कर देती तो हमने कोई शौक नहीं है, जब तक तो यही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद। लेकिन हमारे किसानों के पास कोई समय नहीं है।
हमारी तो मांग सीधी मौत जगी है, तरीका सरकार बनाओ। धन्यवाद। इसके अलावा और कोई बड़ा फैसला लिया हो आपने, मतलब टोल फ्री कराओगे या इसके साथ विरोध अभी उसके बारे में हम दोबारा सोचेंगे। विरोध है। हाँ, फिर सोची जाएगी। पहले हम जो सरकार ने टाइम दिया है, अधिकारियों ने टाइम दिया है 1 हफ्ते का, जो उसमें सरकार खरी उतरे है या अधिकारी खरे उतरे हैं, तो हमने कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का। हमारे किसान 750 किसान शहीद करा दिया हमने शौक नहीं है। अगर भाई हम हाँ मतलब उसके बाद हम विरोध करेंगे, फिर 9 तो फिर विरोध करेंगे। 9 से पहले हमारा कोई हल हो गया किसानों का, नहीं तो फिर विरोध शुरू। किस तरीके का विरोध होगा, मतलब जींद डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई प्रोग्राम नहीं होगा? हाँ, जैसे पहले था। जैसे पहले बीजेपी और जेजेपी का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी वीरेंद्र जी, आज की मीटिंग का बारे में बताओ आप। आज की मीटिंग का मेन मुद्दा अपना फसल मुआवजा का था, और कल जो डीसी साहब से मिले थे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला डीसी साहब से। डीसी साहब ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, पंजीकरण कराओ और पंजीकरण कराओगे उसी को मुआवजा मिलेगा। और किसानों की लड़ाई है, पंजीकरण नहीं कराएंगे हम, फसल ख़राब है तो मुआवजा चाहिए। डीसी साहब ने हमारे को यही कहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका मुआवजा आ जाएगा। सभी जिलों में मुआवजा आ गया। सबसे ज़्यादा नुकसान जींद में है, और जींद क्रांतिकारी माना गया आंदोलन में, और डीसी साहब हड़कम ले रहे हैं किसानों को जींद के ऊपर। मिलने के लिए भी हमने कम से कम घंटे 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि डीसी साहब नए आए हैं। तो इस करके हमारी मीटिंग हुई है, फैसला लिया है 9 तारीख को टोल जाम किया जाएगा, तो धरना चालू हो जाएगा। और जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनका जैसे पहले विरोध होता था ऐसे ही विरोध हो जाएगा। प्रधान जी, कितने आंदोलन के बाद कई बार आपने ज्ञापन दिया, क्योंकि उच्चारण भी गए हो आप, कई बार करनाल भी गए, टोटल कई बार ज्ञापन दिया? ज्ञापना की कोई गिनती नहीं, 13 महीने हमने ज्ञापन दे, किसी का जवाब भी आया? कोई जवाब नहीं आया आज तक। ज्ञापन दे दो, पता नहीं मैं टोकरी में डाले हैं या सरकार को भेजे या सरकार एक्शन दे है, हमें तो ज्ञापन दे दे छेक लिए आज तक। लेकिन किसानों का मसला अभी भी, मतलब जो हमारे पास एक शिकायत आ रही है, जो मुकदमे थे वह भी ढीली रफ्तार से चल रही है सरकार, जो कि गृह मंत्रालय का लिखित में लेटर आ लिया है, गृह मंत्रालय के दस्तक हैं भारत सरकार के, तब भी ये सरकार पर मतलब विश्वास नहीं हमने। युद्ध सत्र पर किसानों का कोई काम नहीं कर दी। ये तो ऊपर से आदेश है थोड़ा बहुत करे, लेकिन ये मुआवजा हमारा जींद का क्यों रखा? अड़ेवा ब्लॉक का तो नाम निशान को नहीं, जमा कुड़िए तो ठा दिया जींद में थे, और जो के बर्बाद जुलाना में सही का कोई काम नहीं कर दी। ये तो ऊपर से आदेश है थोड़ा बहुत करे, लेकिन ये मुआवजा हमारा जींद का क्यों रखा? अड़ेवा ब्लॉक का तो नाम निशान को नहीं, जमा कुड़िए तो ठा दिया जींद में थे, और जो के बर्बाद जुलाना में सही मायने में हर महीने मुआवजा मिलना चाहिए। पानी भराव है, कोई साड़ी सामने कोई फसल बचा नहीं होती, अब भी पानी खड़ा है, कौन सा बुआरा करें? तो हमने मुआवजा तो चाहिए, या फिर सरकार जमा मुआवजे स्वाजे बंद कर दो, देखिए हम के करा के ना करा। आप कह रहे हो कि ज्ञापन का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन सरकार तो बार बार एक के बाद किसानों के दुगनी कराएंगे, लेकिन आपके ज्ञापन का जवाब नहीं मिल रहा। इन्हें 2014 में कहा था भाई 17 में करेंगे, फिर 19 में करेंगे, फिर ईब 21 में करेंगे, ईब करे हम 24 में करेंगे। कोई विश्वास नहीं सरकार का। भाई फिर तो ये 31 में कह देंगे, 49 में कह देंगे, 82 में कह देंगे। कोई ये इसकी कोई तय गुना इस सरकार का नहीं है। आगे ये कोई नहीं। कपास का मुआवजा खतरा आपकी लड़ाई चल रही, लेकिन एक महीना बाद चलो दोबारा बिजाई शुरू हो जाएगी कपास की, तो 1 साल में मतलब सरकार द्वारा इतना टाइम नहीं था कि आपका मुआवजा ये तो जो पिछली फसल है नहीं, सभी फसल उन्हीं का मुआवजा को नहीं आ रहा। बाड़ी की जीरी दिखा दी, जीरी की बाड़ी दिखा दी ना इनका। ये एक बात और कर रही है सरकार, किसान जाम हमारे को मीटिंग कर रहे हैं, कोई ज्ञापन सौंपे का है, डाटा लाओ, किसान लाओ। भाई तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, इनका क्या काम है? हमें डाटा दें, खूड पाड़ांग, उनका नोड़ा काट डांग, एक बीज खराब आ रहे हैं, सारे बीज खराब आ रहे। सरकार ने ये मालूम नहीं कि बीज कितने खराब आ रहे। कंपनियों को भी पूछ सके या मिली हुई है कंपनी मिली हुई है सरकार से। यानी किसानों का इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। गिरदौरी ने लेकर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जाने लग रहे हैं, पटवारियों के ऊपर, नंबरदारों के ऊपर के गिरदौरी एक घर में बैठ कर करी जावा है, और एक बैठक में बैठ कर पूरा काम की फसल चढ़ाई जावा है। किसी ने बोई जीरी ऑर्डर चढ़ाई दी बाड़ी, किसी ने बोई बाड़ी ऑर्डर चढ़ाई दी जीरी। तो यू किस तरीके का मतलब इनका खुलासा उसका कुकर साफ सफाई तक गिरदौरी उसका यह सरकार की जिम्मेवारी है,
यह सरकार की जिम्मेवारी है। चाहे फिर किसानों को पावर दो भाई, कल कोई आदमी 2 किसान आएंगे और 2 अधिकारी आएंगे गिरदौरी करेंगे, कोई मुनादी नहीं, कोई बेरा नहीं गाँव में गिरदौरी होली कि ना होली। ई भी बेरा किसी के 500 किसी के 250 गिरदौरी के आए हैं, किसी के 3-3 हज़ार भी आए हैं। यह सरकार की जिम्मेवारी में डाका पड़ा है प्रदेश में गड़ियाँ, तो सरकार समझो इस बात में। हर चीज़ सरकार किसान के लिए देगा, किसान खेती करेगा, मजदूरी करेगा, दिहाड़ी करेगा, ये पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ये हर चीज़ सरकार पल्ला झाड़ती। किसी के 3-3 हज़ार भी आए हैं, यह सरकार की जिम्मेवारी में डाका पड़ा है प्रदेश में गड़ियाँ, तो सरकार समझो इस बात में। हर चीज़ सरकार किसान के लिए देगा, किसान खेती करेगा, मजदूरी करेगा, दिहाड़ी करेगा, ये पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ये हर चीज़ सरकार पल्ला झाड़ती। हर चीज़ से सरकार ने पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। इसके पास अधिकारी तनख्वाह देती है, तो ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है सारी। प्रधान जी, 6 तारीख ने जो मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी के किसानों द्वारा आमंत्रित करे गए हैं कंडेला गांव में, तो क्या इस मुद्दे को उनके सामने भी रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। रखा जाएगा। जो मेघालय का राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक ऐसा व्यक्ति है इस देश में जो के पद पर रहते हुए एक मेंबर भी डर जाए सरकार से, एक सरपंच भी डर रहे हैं सरकार है, लेकिन इस पद पर रहते खुला दिमाग से इसने शुरू से ही किसानों का समर्थन कर रहा है। और 6 तारीख को ये भी मालूम नहीं है कितना इसका स्वागत होगा, कितनी जनता जुड़ेगी, ये अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि पूरी नज़र कंडेला खाब में है, पूरे कंडेला गांव में है, पूरा हरियाणा की, पूरा भारत की नज़र कंडेला पर ही। प्रधान जी, किसानों को इस तरह मुआवजा नहीं मिलना कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है क्या? भाई राजनीतिक साजिश है यार, साजिश तो राजनीति के है। जब ये 586 करोड़ दे दिए और 12 डिस्ट्रिक्ट बंट गए, जींद ने ये सोतेला बिहार क्यों है जींद में? और जींद में आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जींद तो धरती एक रैली करने की धरती है, रैली करो और यहाँ से फरार हो जाओ। 6 मंत्री जींद के रैली है, कोई काम नहीं हुआ। बताओ कोई पुराना कोई काम होया, कोई कॉलेज होया, मेडिकल कॉलेज होया, कोई नहर नाले, कुछ नहीं। जींद को पीछे क्यों रखा जा रहा है? क्यों? हमारी थोड़ी बोली धरती, लेकिन बोली धरती नहीं रही भाई। हम लड़ांगे, सख्ती से लड़ाई लड़ांगे और किसानों की लड़ाई लड़ांगे। जब तक ये हमारे मुआवजे पूरे नहीं हो जाते, हम दोबारा से आंदोलन की तैयारी करनी शुरू कर दी हमने। एक तरफ मुआवजा भी नहीं आ रहा, दूसरी तरफ बयान आने लग रहे हैं कि राजधानी बनी जाएगी अभी। वह भी हमारी मांग थी, इनका तो कोई बयान नहीं आया। वह भी हमारी मांग थी कि भाई राजधानी तो बना दो, कम से कम हमारे युवा बेरोजगार हैं। आज इस देश का बेरोजगार युवा है। इस देश में कोई किसी किस्म की कानून व्यवस्था नहीं है, कोई जबान व्यवस्था नहीं है। जो कुर्सी का चक्कर है, कोरोना की आड़ में के नहीं कराया, अब कोरोना भी कहीं चलिया गया। हमारे लिए तो 13 महीने पहला ही चलिया गया था कोरोना, लेकिन कोरोना की आड़ में हमें इसे जनता से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए सरकार।